हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानंद क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तत्सम तत्सम शब्द जो हमारा है वो तत् और सम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। अब बात आती है कि किसके समान। तो तत्सम शब्द जो है वो हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो उसके समान मतलब संस्कृत के समान, संस्कृत भाषा से लिए गए तत्सम शब्द। उसके बाद में तद्भव शब्द जो है वो तत् प्लस भव से मिलकर के बना हुआ है। तत् का अर्थ है उससे और भव का मतलब है जन्मा या उससे निर्मित या उससे बना हुआ। तो जो तद्भव शब्द हैं वह शब्द संस्कृत भाषा से बने हुए हैं और हिंदी के शब्द होते हैं जिन्हें हम तद्भव कहते हैं। तत्सम शब्दों को जानकारी अधिक जानने के लिए, तत्सम शब्दों के बारे में अधिक जानने के लिए आइए चलते हैं थोड़ा हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पूर्ण रूप में समझने के लिए उसके बैकग्राउंड पर जाना अनिवार्य होता है। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में सबसे प्राचीन काल में यूँ कह लीजिए जाकर के कि वैदिक काल में, जिस समय वेद शास्त्रों की रचना की गई वैदिक काल में, उस समय जो संस्कृत थी उसमें वेद लिखे गए, इसलिए इसको वैदिक संस्कृत के नाम से जाना गया था। लेकिन हुआ क्या जाकर के कि व्यास जी ने वेदों की रचना की और अन्य तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए संस्कृत भाषा में, तमाम सारी पुस्तकें लिखी गईं। इससे क्या हुआ जाकर के कि ये जो संस्कृत थी, वैदिक काल की जो संस्कृत थी जिस समय वेदों की रचना की गई, तो ये बहुत जटिल थी जाकर, क्योंकि ये संस्कृत नियमों से बंधी हुई थी, लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। तो आगे आने वाले समय में लोगों ने आमूल चूक इसमें परिवर्तन किया। और उस समय जब परिवर्तन हुआ कुछ समय के बाद में, तो ये संस्कृत लौकिक संस्कृत के रूप में फेमस हुई। लेकिन लौकिक संस्कृत के अंतर्गत भी क्या हुए जाकर के बहुत से पुस्तकों और रचनाओं की पुस्तकें और रचनाएं लिखी गई, और परिणाम वही हुआ जो वैदिक काल में हुआ कि लौकिक संस्कृत जो थी वो फिर नियमों से बंध गई और लोगों को बोलचाल की भाषा में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए आगे चल करके फिर इस लौकिक संस्कृत में थोड़े से परिवर्तन होकर के जिस पाल और प्राकृत संस्कृत का प्रचलन हुआ। क्या हुआ जाकर के कि लौकिक से कुछ सरल संस्कृत का निर्माण हुआ और उस संस्कृत को कहा गया पाल और प्राकृत संस्कृत के रूप में हुआ जाकर के। इस काल में महात्मा बुद्ध और हमारे 23वें तीर्थकर क्या नाम है, महावीर स्वामी जी थे। बुद्ध और महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और महावीर ने अपने ज्ञान, शिक्षाओं और उपदेशों का जो प्रचार और प्रसार किया वो पाल और प्राकृत भाषा में किया। लेकिन क्या हुआ, बुद्ध और महावीर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे उपदेश लिखे, और हुआ क्या जाकर के कि पाल और प्राकृत भाषा भी जो थी वो नियमों से बंध गई, और नियमों से बंधी होने के कारण लोगों को जटिल लगने लगी जाके। उसके बाद में आगे चल करके यही संस्कृत जो है अपभ्रंश के रूप में फेमस हुई जाकर के। इसको भ्रष्ट भाषा के नाम से भी जाना गया। इसमें क्या हुआ जाकर के निर्मित भाषा थी जाकर के, इसमें कुछ संस्कृत के शब्द वैदिक काल से भी थे, लौकिक काल से भी थे, पाल और प्राकृत से भी थे, और कुछ उस समय के संस्कृत शब्द थे जो आसान लोगों को बोलने में लग रहे थे। तो अपभ्रंश भाषा हुई जाकर के। इसके बाद में सौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी आदि भाषाओं का प्रचलन शुरू हुआ,
जो पूरे उत्तर भारत में बोली जाती हैं। तो इसी प्रकार उन्हीं भाषाओं से निर्मित शब्दों को यहाँ पर तत्सम शब्द के रूप में माना गया। अब हम देखते हैं जाके कि तत्सम शब्द लिखने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ ट्रिक हैं, उनको पहचान लेते हैं। यदि किसी भी शब्द का अक्षर छ, त्र या ज्ञा होता है, छात्र या ज्ञा, अगर कोई शब्द लिखा हुआ है और उसमें छात्र और ज्ञा है तो वो शब्द तत्सम शब्द का शब्द होता है। जैसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कुछ शब्द लिखे होते हैं और उनमें पूछा जाता है कि ये शब्द तद्भव है अथवा तत्सम। तो अगर किसी भी शब्द में छात्र और ज्ञा शब्द है तो शब्द 99% चांसेज ऐसे रहते हैं, हर चीज़ का कुछ न कुछ अपवाद भी होता है, तो उसको भूलते हुए कि 99% अगर छात्र ज्ञा मिल गया है जाकर के तो वो शब्द तत्सम शब्द का होगा। जाए इसके अलावा अगर री लिखा हुआ है, री की मात्रा आपने देखी ऐसे लगती है, और अगर री की मात्रा लगी हुई है तो वो शब्द भी अधिकतम संस्कृत का ही होता है, और संस्कृत का होता है तो तत्सम का शब्द होगा। जैसे होता है अगर कृपा लिखा हुआ है तो संस्कृत का शब्द है, अगर दृष्टि लिखा है तो संस्कृत का शब्द है। मतलब री की मात्रा जिस भी शब्द में लगी हुई है वो संस्कृत का शब्द होता है। इसके अलावा अगर रा के रूप लिखे हुए हैं, रा के रूप, रा की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं। तो हमने बताया कि अगर रा का कोई रूप लिखा हुआ है, रा के रूप अगर लिखे हुए हैं, जैसे देख लेते हैं कार्य लिखा हुआ है, क्रम लिखा हुआ है, राष्ट्र है, उष्ट्र है, आदि शब्द हैं। तो इनमें क्या है कि रा के रूप हैं, मतलब है इनमें रा ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर रा नीचे लगा हुआ है, ये रा लगा हुआ है, और उष्ट्र में रा लगा हुआ है। तो क्या होता है, इस ऊपर वाले रा को रेफ रा के रूप में हम जानते हैं, और जो अक्षर के नीचे लगता है उस रा को पदेन रा के रूप में जानते हैं। तो अगर किसी शब्द पर रा लगा हुआ है या शब्द के ऊपर या शब्द के अक्षर के नीचे लगा हुआ है तो हम जानते हैं कि वो तत्सम शब्द होगा। लेकिन फिर भी बता रहे हैं जाकर के कि ये 100% नहीं सही है, हर चीज़ का कुछ न कुछ अपवाद होता है। लेकिन 99%, 90% कह लीजिए, जाके 90% कह सकते हैं हम कि अगर रा लगा हुआ है, रा के रूप लगे हुए हैं तो वो शब्द तत्सम का शब्द होगा। ऐसे ही हम तद्भव में देख लेते हैं, अगर किसी शब्द पर चंद्रबिंदी लगी हुई है तो वह शब्द तद्भव होगा। इसके अलावा ड़ और अढ़ा जो आगत व्यंजन थे हमारे, वो अगर हैं शब्द में तो वो शब्द तद्भव का होगा। इन शब्दों को जानने के लिए, सीखने के लिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों का चार्ट है जिसको हम देख लेते हैं। तिक्त, तिक्त का तद्भव है तीखा। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ चीज़ें हमको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर तिक्त में कोई भी ट्रिक नहीं है, तिक्त का तद्भव तीखा है, ये हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगला है उष्ट्र, उष्ट्र का तद्भव है ऊंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टा के नीचे रा लगा हुआ है, पदेन रा लगा हुआ है, और जब पदेन रा के रूप में हमने आपको समझाया था कि जब रा का रूप कोई होता है तो वो शब्द तत्सम का होता है। तो उष्ट्र हमारा पदेन रा, मतलब रा का रूप जो है वो होने के कारण तत्सम है, और उष्ट्र का तद्भव क्या है,
ऊंट। अगला है सप्त। सप्त में कोई भी ट्रिक नहीं है, यहाँ सप्त का तद्भव 7 है। कुंभकार। कुंभकार संस्कृत शब्द है और तद्भव जो है वो कुम्हार इसका हुआ। अगला है स्वर्णकार। स्वर्णकार में रा लगा हुआ है, रीप वाला रा बोलते हैं, रीप वाला रा। रीप वाला रा होने के कारण ये हमारा शब्द जो हुआ वो तत्सम हुआ और स्वर्णकार का तद्भव क्या हुआ, सुनार हुआ। ऐसे वर्षा है, वर्षा में रा है, तो ये हम इसे पहचानने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रा लगा हुआ है, तो ये हमारा तत्सम शब्द है। और वर्षा का तद्भव क्या है, वर्षा। यहाँ पर देखिए इस वाले सा का खा हो गया, तो मैक्सिमम अधिकतम जो ये सा होता है, जिसको हम लोग खटकोण वाला सा कहते हैं, षटकोण वाला सा कहते हैं, तो षटकोण वाले सा को तत्काल में तद्भव जो होता है वो खा हो जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगला शब्द लिखा हुआ है तुरंत और उसमें तुरंत चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पौष, और पौष में षटकोण वाला सा है और यहाँ पर सीटी वाला सा हो गया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सा होगा तो खा हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि सा का खा हो जाता है। तो अगला है पौष। पौष का तद्भव है पूष और विवाह का तद्भव है ब्याह। यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि अधिकतम शब्दों में, मैक्सिमम शब्दों में, लेकिन कुछ शब्दों में ऐसा नहीं होगा कि अगर वाह होता है तो इधर बा हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला वर्ण जो है जाकर के वाह है और तद्भव उसका में क्या हो गया, जाकर के बा हो गया। ये ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन छ, त्र, ज्ञा और री वर्ण अगर हैं तो शब्द 99% तत्सम रहा होगा। आगे है कि भ्रमर। भ्रमर में रा होने के कारण ये तत्सम हो गया और भ्रमर का तद्भव हुआ भंवरा। रत्न, पुराने समय में रत्न कहा जाता था और आज हम रतन कहते हैं, तो रत्न का तद्भव जो हुआ वो रतन हुआ। इसमें ट्रिक नहीं है। लेकिन अगले में है कि ग्राहक लिखा हुआ है और रा लगा हुआ है, तो हम आज इसको गाहक कहते हैं। तो ग्राहक तत्सम हुआ और गाहक तद्भव हुआ। अगला है सूर्य। सूर्य में रा लगा होने के कारण इसको पहचानने में हमें दिक्कत नहीं हो रही है। ये हमारा तत्सम है, रा लगा हुआ है और सूर्य का तद्भव हुआ सूरज। रात्रि में त्रा है। त्रा से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये शब्द हमारा तत्सम रहा होगा। तो रात्रि तत्सम है और रात्रि का तद्भव जो है वो रात है। पिपासा, पिपासा का तद्भव जो है वो प्यास है। आगे है यजमान। यजमान का तद्भव जो है जजमान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब या वर्ण होता है तो या का जा हो जाता है, लेकिन हर जगह लागू नहीं है। लेकिन अधिकतम आपको देखने को मिलेगा कि या जो है वर्ण जब होता है तो शब्द तत्सम का होता है और जब तद्भव लिखते हैं तो वहाँ पर या के जगह पर जा हो जाता है। अगला है छा। और छा शब्द, छा वर्ण मिलते ही हम जान जाते हैं कि ये तत्सम शब्द है। तो छत्री लिखा है, छत्री का क्या हो जाता है, खत्री का। एक बार और हम देख लेते हैं। तो छा होने के कारण ये तत्सम शब्द है, जैसा कि हमने रूल में आपको बताया था, ट्रिक में हमने बताया था कि ऐसा नियम होता है। शुक, शुक का क्या हो जाता है तद्भव, सुआ हो जाता है। यहाँ पर ट्रिक में थोड़ा सा है कि अगर तालवी सा इसको बोलते हैं हम, अगर तालवी सा होता है तो यहाँ पर सीटी सा हो जाता है। पीछे हमने बताया था अगर षटकोण वाला सा होता है तो खा हो जाता है और षटकोण वाला सा होता है तो सीटी सा भी हो जाता है। लेकिन अधिकतर आपको यह देखने को मिलेगा जब यहाँ पर षटकोण वाला सा होगा तो खा हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर होता ऐसा है और तुरंत आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिल गया कि अगर षटकोण वाला सा है तो सीटी वाला सा हो सकता है। आगे है करपास। और करपास का तद्भव होता है कपास। ऊपर रा होने की वजह से इसको पहचानना आसान हुआ और तत्सम था। ऐसे ही अगले वाले में भी वर्कर है। वर्कर का तद्भव क्या हुआ, बगुला। महिषी, महिषी का तद्भव हुआ भैंस। अब यहाँ पर फिर देखा जाकर के कि जो सा था वो सा किस सा में हो गया, जाकर के इस सा में हो गया। इसको हम लोग सीटी वाला सा बोलते हैं। अगला महिषी का तद्भव हुआ भैंस और कूप
कूप का तद्भव हुआ कुआं। अभी तद्भव पहचानने के लिए हमने बताया था आपको कि अगर चंद्रबिंदु है तो उन शब्दों में हमारा तद्भव होगा। अगला है घृत। यहाँ पर री की मात्रा लगी हुई है और री की मात्रा होने की वजह से हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर दिखाया था हमने कि अगर री है, री की मात्रा लगी है, री की मात्रा ऐसे लगती है अक्षर के नीचे, तो री की मात्रा लगी होने की वजह से ये हमारा तत्सम हुआ। और घृत को आजकल हम लोग घी कहते हैं। मृत्यु में नीचे री वाला रा लगा हुआ है, मृत्यु कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मृत्यु का जो है तद्भव हुआ वो मौत हुआ। श्वशुर का तद्भव हुआ ससुर। यहाँ पर देखा कि अर्धवर्ण लिखा हुआ है और देखने को मिलता है हमें जब आप लोग बुक वगैरह में पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम, तो देखेंगे कि अधिकांश शब्द ऐसे हैं जिनमें आधा वर्ण होता है, वो शब्द तत्सम का पाया गया है। और इधर जो तालवी सा है, बड़ा सा इसको बोलते हैं तालवी सा, और इधर है तो जो तालवी सा है उसका पूरा सा हो जाता है पीछे। हाँ, यहाँ पर दिखा था आपने कि सुख था, ये वाला सा था तो ये दूसरा वाला सा हो गया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आधा सा है तो इसका सा हो गया। यहाँ पर देखा जा करके कि अग्नि है और अग्नि का जो तद्भव है वो आग है। फिर आधा वर्ण मिला हमें, फिर आधा वर्ण मिला और इसमें भी आधा वर्ण था। तो आधे वर्ण को पहचानने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आधा वर्ण लिखा हुआ है, आधा अक्षर लिखा हुआ है तो तत्सम का होगा। तो द्विवर लिखा हुआ है और द्विवर का तद्भव देवर है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने तद्भव और तत्सम के बारे में चर्चा की। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो मेरा अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।